अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर वाफ़ियत से हैं। हमने कर ली अपनी पैकिंग और हम जा रहे हैं घर वापस। यहाँ पर बच्चे भी सोए हुए हैं, इनको भी मैं उठा रही हूँ कि उठ जाओ उठ के तो नाश्ता कर। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे टेरेस पे आके बैठ गई हूँ। बच्चों को मैं भी बस थोड़ी देर में उठाऊँगी। अच्छा, हम लोगों ने ना रात से सोचा हुआ था कि हम लोग ना मतलब यहाँ बाहर बैठ के खाना खाएँगे, मगर अभी जो है ना मैं बाहर आके देखा है, मुझे लगा धूप होगी और इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। बहुत ही कमाल का व्यू हुआ है। तो अब सोच रही हूँ मैं सारा पानी साफ़ करके जो है ना, हम टेरेस पे बैठे हुए हैं तो इसको मैं साफ़ करती हूँ। आतिफ़ के आने से पहले आतिफ़ नाश्ता लेने गए हुए हैं, तो अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं। बच्चों की विश है कि हम आज यहाँ पर पहाड़ों के सामने बैठ के नाश्ता करें। इतनी धुंध पड़ी है कि पहाड़ भी छुप गए। पहाड़ों ने भी कहा कि आज बस हम निकल रहे हैं हम, और सच यकीन जानिए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का। इतना मज़ा आ रहा है ना, मगर क्या करें, जाना तो है। और मेरा गला भी बिल्कुल एकदम बंद हो चुका है। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सर्दी है, बहुत बहुत नहीं है, थोड़ी है ना। ये हमेशा लेट उठता है। अब ये उठा है और मुँह हाथ धो के जनाब नाश्ते के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, अपनी ऐनक पकड़े और मोबाइल पकड़े, नाश्ता करते हैं। ये ले। अच्छा, फाइनली थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, बच्चे एंजॉय करेंगे धूप में। तो बस अब आतिफ़ के आने का इंतज़ार है। खाना शाना लगाते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। कुछ जगह हैं जो रह गई हैं, हमने बच्चों को बोले आप लोग को घुमा के अच्छे से फिर, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं है कि जाएं, लेकिन जाना तो है। क्योंकि अगर अपने बजट में रह के घूमना फिरना है तो फिर आपको 3 दिन बहुत है। और अगर आपको बजट है तो आप ज़्यादा दिन भी रुक सकते। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया और बच्चों को भी नाश्ता वगैरह करवाया। और मोहम्मद अबू बकर को तो इतनी ठंड लग रही थी ना कि इनको जैकेट्स पहनाए और बच्चे भी तैयार हो के अपनी मस्ती में लग गए। उसके बाद आती है मेरी बारी। मैं तैयार नहीं, ये ड्रेस पहन लिया। आज मैंने शलवार कमीज़ पहनी है। मैंने कहा घर वापस जा रहे हैं तो अपनी आई पे आ जाते हैं। तो ये ड्रेस है, ठीक है, शॉर्ट शर्ट वाला है और फुल एम्ब्रॉयडरी है। तो उसके साथ मैंने शूज़ पहने हैं, वो मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। ठीक है, ये मेरा ड्रेस है डिटेल, और ये नीचे मैंने पहने वाइट शूज़ पेटमा वाला काम। अच्छा, पता है क्या, मैं यहाँ पे खड़ी ना एक ही चीज़ सोच रही थी कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, स्ट्रेस ख़त्म हो गया, मूड अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया सब कुछ। आप, आपकी फैमिली, मतलब आप, आपका शोहर, आपके बच्चे, यही ज़िंदगी है। कोई आपका नहीं बनता। आप किसी के साथ कितना भी कर लो, अगर कोई मुखलिस रिश्ता है तो वो सिर्फ़ आपका शोहर है और आपके बच्चे हैं। और बच्चे भी अल्लाह ताला इनको नेक बनाए। पता नहीं आगे जाके हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन यकीन मानो, जब आप घर से निकलते हो ना, जो भी लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते या कोई भी ऐसे लगा लो, उनको आपकी रत्ती भर परवाह नहीं होती और आप लोग उनकी अटेंशन लेने के लिए मरे जा रहे होते हो। मैं उन लोगों में से हूँ। तो खैर छोड़ो, अब मैं वो बंदा हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो भी बात हो ना मुँह पे मार दो, बस ऐसे उठाओ और ऐसे मार दो। लेकिन क्या करें, मजबूर है। खैर हमें पता चला कि यहाँ पे रास्ते में बाबा लाल शाह हैं, उनका दरबार है, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे भी सलाम करते जाते हैं, हाज़िरी देते जाते हैं। तो आए थे हम लोग, वहाँ पे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बिल्कुल टॉप पे पहाड़ के ऊपर ये दरबार है। और ये देखें यहाँ पे इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि थक चुके थे बहुत ज़्यादा। ऊपर नीचे उतरते हुए तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन ऊपर जाते हुए बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना प्यारा नज़ारा था, इतनी प्यारी जगह पे था, इतना सुकून यहाँ जाके मुझे मिला। मैंने दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ़ ने दिए जलाए, बच्चों ने भी दुआ मांगी। मैं बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जिससे बच्चे देखें, बच्चों को पता चले सब कुछ। अच्छा, मैंने इनकी जब मैंने सुना है कि जो है इनकी सलाम के लिए, हाज़री के लिए हर जुमेरात को 2 शेर आते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। हम लोग फिर वहाँ से निकल पड़े और हम लोगों ने जाना था पटराटा चेयर लिफ्ट। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चेयर लिफ्ट से नहीं जाएंगे टॉप पर, हम जाएंगे गाड़ी से। हमने एक गाड़ी करवाई, जो अंकल हमारे साथ वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने हमें सब गाइड किया। और यकीन माने, चेयर लिफ्ट पर तो आप सिर्फ बैठ के वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं।
यहाँ पर उन्होंने हमें जगह जगह रोक कर सब चीज़ें दिखाई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक रास्ता है जहाँ पर एक आबशार है, एक चश्मा है। ये चश्मा वो चश्मा है जिसे पीने से आपकी शुगर ठीक हो जाती है। सीरियसली लाइक कहते 15 दिन पियो और आपकी शुगर ठीक हो जाती है, आपको शिफा मिल जाती है। इतनी शिफा है इस पानी में। जब हमने आगे होके देखा तो हमें पता चला कि एक छोटा सा ज़मीन के अंदर से सुराख है जहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत चेक करे पानी निकल रहा है। फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ से रील्स वगैरह बनाई। अंकल बार बार हमें रोक के बहुत सारी जगह दिखा रहे थे। फाइनली हम लोग टॉप पर पहुँच चुके थे और हम लोग गाड़ी पे आए थे, चेयर लिफ्ट पे नहीं आए थे। यहाँ पे मोहम्मद अबू बकर बिल्कुल उदास होकर बैठे हुए थे। मुझे आइसक्रीम खानी, हमने बोला यहाँ पे ऊपर आए, ठंड हो गई है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। तो लेकिन बच्चे ना कोई नहीं सुनता, बच्चे सुनते ही नहीं, कहते हम अपनी ही मनवाएंगे। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और बस इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें, नज़ारे, आँखों को ठंडक पहुँचा रहे हैं कि ये जो सफ़र है और ये जो अल्लाह ताला की कुदरत चीज़ें देख के भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत सुकून मिला। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बच्चों को झूले दिए। मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैंने कहा इतनी दूर आऊँ और झूले ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम नीचे उतरे और वापसी पे हम लोगों ने खाना खाया। खाने में हमने ये इनका चूचा मंगाया था। सीरियसली इसका नाम चूचा ही था और ये इतना कमाल का, इतना मज़े का था। सब लोगों ने खाना एंजॉय किया। फिर हम लोग वापसी घर के लिए निकल पड़े। हम अब लोग अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से हम निकल पड़े। हम लोगों ने बाबा लाल शाह के दरबार से इमली ली थी, रास्ते में हमने उसको एंजॉय किया। घर जाते जाते हम लोगों को रात हो चुकी थी। अच्छा जी, फाइनली हमें जाते जाते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। बच्चों को दोबारा भूख लग चुकी थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। हमने आतिफ से बोला प्लीज़ रिक्वेस्ट है कहीं रोक लें, तो फिर हम लोग मियाँ जी रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए रुके। इनके हम लोग मेन्यू वगैरह डिसाइड कर रहे थे। जब हम अंदर गए बहुत ही पुरसुकून माहौल था। इनका खाना इतना लाजवाब होता है, इतना मज़ेदार होता है ना, जब भी खाओ सेम ही टेस्ट होता है। और आतिफ़ ने तो इनकी दाल फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। हमेशा कहते थे मैंने इनकी दाल ही खानी है। सो हम लोगों ने ये दाल मंगवाई और साथ में हम लोगों ने चाउमीन ऑर्डर किए थे। मैंने अपनी प्लेट सजाई और खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जब चाउमीन इतने प्यारे तरीके से बनाए हुए थे, मैंने आज तक इतने लजीज़ चाउमीन कहीं नहीं खाए। इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने हर चीज़, ड्राई फ्रूट्स टोटली डाले हुए थे, हर मशरूम्स डाले हुए थे। हमने जब भी कहीं से खाए उसमें सिर्फ चिकन या सब्ज़ी वगैरह होती है, मगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो मिस मतलब हो, सब कुछ था, सब ड्राई फ्रूट्स थे, सब कुछ था, बहुत ही लजीज़ था। उसके बाद चाय आई, हम लोगों ने चाय को एंजॉय किया। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ सोच रही थी कि आतिफ़ चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते कुछ सोच रहे थे। हमने पूछा कि आतिफ़ आप क्या सोच रहे हैं, तो पता चला कि तुम लोगों इतना खाते हो और इतना ज़्यादा बिल बन गया मेरा। खैर, खाना बहुत मज़े का था। हमारे एक और दिन का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा करते हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक